आ गए हैं नीट 2023 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको पता ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। आप पूछ सकते हैं क्यों होता है। ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये सरफेस अगर 90 डिग्री नहीं होगा, मान लीजिए अगर ऐसे हो गया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएगा और फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए जब ये 90 डिग्री रहेगा तो इसका कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए hollow conducting sphere of radii r1 and r2, r1 is greater than r2, have equal charges, potential would be। ठीक है, किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको क्या पता है, Q इक्वल टू सी बी होता है। ठीक है, और C क्या होता है, C है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर स्फेयर। ठीक है, स्फेयर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में कहा गया टू हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर हैव इक्वल चार्ज। चार्जेस क्या हैं, इक्वल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे आप करेंगे तो लिखेंगे Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1। फिर क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2। दो स्फेयर के लिए लिख दिया, क्योंकि दोनों में चार्ज क्या था, सेम था, तो दोनों को सेम रखा। दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इक्वल टू R1 V1 अपॉन R2 V2। तो यहाँ से देखिए V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 अपॉन R1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। वोल्टेज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। अब क्या कहा गया है, पोटेंशियल वुड बी मोर फॉर बिगर स्फेयर। अगर ये ज़्यादा होगा तो V की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन लिखा क्या गया है, मोर, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ कहा गया मोर फॉर स्मॉलर स्फेयर। देख लीजिए, अगर R ज़्यादा होगा तो V की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी आपने यहाँ देख लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस माइनस Q एंड Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L shown in the figure। यहाँ पे देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एज। अब आपको पता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ याद करके रखना चाहिए। ठीक है, तो जो डायपोल होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखिए, ये इसी लाइन पे है, एक्सियल पॉइंट पे, तो एट एक्सियल पॉइंट थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो यहाँ से देखिए किसके प्रोपोर्शनल है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो क्या होगा ई शुड बी 1/r³। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 3। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। थैंक यू।